Today's topic is thyroid gland, that is an endocrine gland in mammals. It is a butterfly-shaped gland located in the neck below larynx. इसमें 2 इंटरकनेक्टेड लोब्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, ताकि हार्मोन्स जो हैं वो पहुंच सकें टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड हमारी डाइट के अंदर जो आयोडीन है उसको यूज करता है टू मेक इट्स हार्मोन्स। So basically 3 hormones are produced by thyroid gland. Number 1 is triiodothyronine, that is T3. It is made up of 3 iodine atoms. Number 2 is thyroxine, also called tetraiodothione, as it is made up of 4 iodine atoms. Number 3 is calcitonin. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि T3, T4 और कैल्सीटोनिन लेवल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर ना तो ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा लो हो। सो 2 ग्लैंड्स इन आवर ब्रेन जो कि हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग या रिलीजिंग फैक्टर, जो कि सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि स्टिमुलेट करे थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर और लेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ब्लड के अंदर T3 या T4 लेवल जो है लो होता है तो पिट्यूटरी क्या करती है, रिलीज करती है मोर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन्स। जब ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन्स का लेवल हाई होता है तो पिट्यूटरी रिलीज करता है लेसर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इस तरह से जो है इनकी थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। सो इन दिस वे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल the hormones of thyroid gland and control their concentration. थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन या फिर किसी स्ट्रेस कंडीशन लाइक हंगर एंड कोल्ड में। थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन दोनों हार्मोन्स जो हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट के ऊपर एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिससे हीट और एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के साथ मिल के जो है ग्रोथ जो है उसको भी इंक्रीज करते हैं। ये ब्रेन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं, causing them to differentiate. Also in amphibians they bring about the process of metamorphosis. अगर थायराइड की सिक्रीशन ना हो तो टेडपोल लार्वा फ्रॉग जो है वो मेटामॉर्फोज नहीं होगा इनटू एडल्ट, बल्कि एक लार्ज साइज टेडपोल बन जाएगा। एक्सेस थायरोक्सिन प्रोडक्शन के नतीजे में एक डिजीज हो जाती है जिसे हम ग्रेस डिजीज कहते हैं। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? इसमें गॉइटर हो जाता है जिसमें एनलार्ज थायराइड हो जाता है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। ग्रेस डिजीज का रीज़न जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन, जो कि कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करती है थायराइड को टू एक्सेसिव सिक्रीशन। नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। अगर बाय बर्थ डेफिशिएंट हो और बाय बर्थ जो है थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो तो इससे एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाते। दे आर स्मॉल एंड हैव कोर्स कैंटी हेयर, स्किन उनकी येलोइश और स्केली होती है, और मेंटली दे आर रिटार्डेड एंड एबनॉर्मल।
ये सेक्सुअली भी डेवलप नहीं हो पाते। और अगर बाय बर्थ डेफिशिएंसी ना हो, लेटर एज में डेफिशिएंसी हो, तो उससे क्या होता है, उससे हो जाती है स्वेलिंग ऑफ नेक, जिसे हम गॉइटर कहते हैं, या फिर एक्सेस डेपोजिशन ऑफ फैट हो जाती है, जिसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है, और एक कंडीशन मिक्सोएडिमा हो जाती है, जिसमें हैंड्स और स्किन के अंदर पफीनेस आ जाती है। थर्ड हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का बेसिकली फंक्शन है टू डिक्रीज कैल्शियम इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन रिलीज होता है। अब कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये लोअर करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड को, इनहिबिट करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन्स, और प्रमोट करता है एक्सेस कैल्शियम की डेपोजिशन इन द बोन्स। इसी तरह से ये किडनी को भी इनहिबिट करता है कि वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करे। अगर कैल्सीटोनिन की कंसंट्रेशन किसी वजह से लेस हो जाए बॉडी में या फिर बढ़ जाए, तो इसका क्या असर होता है, इसका असर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे होता है, जिसका इफेक्ट नर्व, स्केलेटन, मसल्स और ब्लड पे हो सकता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन के हम फंक्शन को देखें तो इट इज एंटागोनिस्टिक टू पैरा हार्मोन। पैरा हार्मोन स्टिम्युलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम एज कंपेयर टू कैल्सीटोनिन। सो कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस को देखें तो T3 और T4 हार्मोन्स का फंक्शन है टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, और इनकी प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होती है बाय लोअर लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसी तरह से कैल्सीटोनिन हार्मोन का फंक्शन है टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड आल्सो टू डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, और ये स्टिम्युलेट होता है बाय हायर ब्लड कैल्शियम लेवल्स।